देखो बेटा, इसके पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें बता रखी, कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है। उन सब चीज़ का जो वीडियो है वो मैं आपको लिंक बॉक्स में दे दूंगा। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा देखो, ऐसा कंसेप्ट बेसिकली, अगर मान लो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज कैपिटल क्यू है, एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, एक चार्ज कैपिटल क्यू है, एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ आपको पता है दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स। दोनों के बीच में, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, पर मान लो अगर इन भाई साहब को, क्यू वाले भाई साहब को यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, तो इस क्यू के चारों तरफ क्या कुछ बच रहा है? दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, अगर इसके एरिया में, इस क्यू के इलाके में, इसका जो घेराबंदी यहाँ अपना इसका रहेगा इन्फिनिटी तक, तो इसके इलाके में अगर कोई चार्ज ला करके रखने की कोशिश करें, कोई चार्ज ला के रखने की कोशिश करें, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? वो फोर्स ये इसके ऊपर लगाने की कोशिश करेगा। तो यार ना यहाँ मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसके बावजूद अगर यहाँ पे हम चार्ज ला के उसके ऊपर फोर्स लगा, इसका मतलब किसी एक जो चीज मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रही, उस चीज का यहाँ पे प्रेजेंस है। अब उस चीज का नाम क्या रखा गया? उस चीज का नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आर द इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हम लोग किसी चार्ज के अराउंड रहती हैं। कहाँ से चालू होती हैं? चालू होती है चार्ज से, चार्ज से शुरू होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता, कौन सा चार्ज होता? नेगेटिव चार्ज होता, कहाँ से आती? इन्फिनिटी से आती। कहाँ टर्मिनेट करती? नेगेटिव चार्जेस के ऊपर आकर के टर्मिनेट करती। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ ये अंदर की तरफ जाती है। कहाँ से आती है? इन्फिनिटी से आती है। कहाँ मिलती है? नेगेटिव बाय खत्म होती है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये तो बात होगी थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किस जगह से। अब थोड़ा हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। ये तो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है और जो उसमें जा रही है उनके बारे में हम लोग को मालूम चल गया। अब आगे की बात है कि अगर दो चार्जेस किसी जगह पे रखे हुए हैं, इफ देयर आर टू चार्जेस व्हिच आर केप्ट इन अ फ्री स्पेस, ध्यान देना, फ्री स्पेस पे रखे हुए हैं, तो F, एक कैपिटल Q चार्ज है, एक स्मॉल q चार्ज है, तो इनकी वजह से इनके ऊपर लगेगा फोर्स F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट, इसका नाम रख दो पॉइंट P। पॉइंट P पे कितना चार्ज रखा है बेटा? Q चार्ज रखा है। पॉइंट P पे कितना चार्ज रखा है? Q चार्ज रखा है। इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? F। इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज लिमिट Q टेंडिंग टुवर्ड्स 0 F अपॉन Q, F अपॉन Q। ये हो गया इसका मैथमेटिकल टर्म जो कि हम लोग बात करेंगे, लिमिट Q टेंडिंग टुवर्ड्स 0 F अपॉन Q। पर लेकिन एक चीज ध्यान देना, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस मैथमेटिकल टर्म को देखना तो Q पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या ये सच में Q पे, स्मॉल q पे डिपेंड करेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन में क्या शो कर रहा है कि वो स्मॉल q के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर लेकिन क्या ये सच में स्मॉल q के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, ये स्मॉल q के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल q। याद रखना, अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो उस पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल q। ये कहीं से भी आप लोग E q to q इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल q। मैथमेटिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेशन में आ रहा है बट लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। पर लेकिन थोड़ा सा यार ये थोड़ा मैथमेटिकल, थोड़ा सा इसको हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है किसी चार्ज के अराउंड? सपोज एक कोई चार्ज है, सपोज एक कोई चार्ज कहीं पे रखा हुआ है, ये चार्ज कैपिटल Q है, ये यहाँ पे रखा हुआ, ये रखा हुआ, तो इसके चारों तरफ अपना एक ये रीजन क्रिएट करता है। ये अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करता है, जिस रीजन में
कोई आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। जिस रीजन में वो जो आएगा, इसके रीजन में, मतलब जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहाँ से इन्फिनिटी तक, उसके रीजन में, उसके इसके इलाके में अगर कोई आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अगर इसी के टाइप का, इसके अपोजिट टाइप का हुआ, फॉर एग्जांपल नेगेटिव, तो वो क्या करेगा? उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। और अगर दोनों सेम टाइप के चार्ज होंगे, जैसे ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो जो बाहर से चार्ज लेके हम आ रहे हैं, अगर वो भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, अगर वो भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो वो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन वहां पे डेवलप करेगा। अब इस जगह पे ध्यान देने की बात है, सपोज इसकी जगह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे, P की दूरी कितनी मान लो बेटा? P की दूरी हम लोग मान लिए r, स्मॉल r, तो इसके रिस्पेक्ट में वेक्टर r मान लो, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, वेक्टर r। तो P का पोजीशन मुझे मालूम चल रहा है बेटा, P का पोजीशन मुझे मालूम चल रहा है, तो P का पोजीशन मुझे मालूम चल गया किसके रिस्पेक्ट में? Q के रिस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद रखना, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, अगर वहां पे फोर्स पर यूनिट चार्ज में, इसका मतलब क्या हुआ? किसी पॉइंट की पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मतलब उस जगह पे कितना फोर्स एक यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो इफ सपोज अगर मुझे पॉइंट P पे इसकी वजह से क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट P पे मुझे कैपिटल Q की वजह से, ये भी चार्ज है, इस Q की वजह से यहाँ पे पॉइंट Q चार्ज, मानो यहाँ नहीं समझ में आ रहा, ये रखा है, ये Q चार्ज रखा है, इसकी वजह से मुझे पॉइंट P पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इसकी मैथमेटिकल, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? सिंपली एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या? 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज ला करके यहाँ पे रखोगे। यहाँ पे रखने के बाद जितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज, ये 1 कूलम का चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, that is the magnitude of electric field, that is the magnitude of electric field due to this capital Q at point P। P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए Q चार्ज की वजह से, तो Q की वजह से कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, वो 1 कूलम का चार्ज जब इस पॉइंट P पे हम रखेंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन में Q अपनी जगह पे सेट है, Q अपनी जगह सेट है, अगर उसके रीजन में ला करके हम 1 कूलम का चार्ज रखते हैं, जिस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे पॉइंट P पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उस जगह ला के हम क्या रखेंगे बेटा? 1 कूलम का चार्ज रखेंगे। जब 1 कूलम का चार्ज रखें, तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में देखेंगे, तो देखो बेटा, फोर्स कितना फोर्स ये 1 कूलम एक्सपीरियंस करेगा? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इनटू 1, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, डिस्टेंस कितना है? मॉड में r का स्क्वायर, यही होगी वैल्यू। तो अब देखा जाए तो दूसरा क्या है? दूसरा चार्ज 1 कूलम वाला ही तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और यही फोर्स किसके मैग्नीट्यूड के बराबर? यही फोर्स किसके बराबर होता है? E के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन मॉड में r का स्क्वायर, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। KQ अपॉन, इसको और लिख सकते हैं क्या हम लोग? KQ अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला। अब इसको जरा हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे देख सकते हैं? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसकी वजह से निकालना है कितने दूरी पे? R दूरी पे, तो मॉड ऑफ R का स्क्वायर, और साथ में आखिर इस वेक्टर R में 2 चीजें होंगी। कौन कौन सी चीजें? मॉड माने मैग्नीट्यूड, और R का कैप, तो साथ में क्या लगा देंगे? R कैप।
E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन मॉड में r का स्क्वायर इनटू r कैप। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r इन वेक्टर फॉर्म क्या है दिया बेटा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन मॉड में r का स्क्वायर इनटू r कैप। और सिर्फ अगर यहाँ से हम लोग कैसे निकालें, फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालें, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें, वो इसके बराबर आया। और मुझे पता है कि अगर किसी चार्ज के अराउंड किसी पॉइंट पे मुझे अगर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उस पॉइंट पे हम लोग शांति से क्या करेंगे, 1 कूलम का चार्ज रखेंगे और उस पे लगने वाले फोर्स को मेजर करेंगे। जब उस पे लगने वाले फोर्स को हम लोग मेजर करेंगे बेटा, तो उस पे लगने वाले 1 कूलम के चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को हम लोग मेजर करेंगे, वही क्या हो जाएगा, वही उसके ऊपर उस पॉइंट पे होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस नेबरिंग चार्ज की वजह से। तो खैर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, अगला पॉइंट है क्या, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान देते हैं, तो ये दो चीजें फॉलो करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने शुरुआत में आपको मालूम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलती है, पहले पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, कहाँ तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। कहाँ तक जाती है मेरे लाल, इंफिनिटी तक जाती है। नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है, कहाँ से आती है, इंफिनिटी से आती है। जब नहीं कुछ मालूम है तो सीधे इंफिनिटी, जब कुछ भी नहीं पता तो सीधे इंफिनिटी से आ रही है भैया, इंफिनिटी और आकर के प्लस में टर्मिनेट हो गई। चलो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की बात करते हैं। मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस बहुत ही आसान टॉपिक है समझना, सेम टू सेम वही फोर्स की तरह है। सपोज आपके स्पेस पे कहीं भी आप बैठे हो, कहीं भी आप बैठे हो, क्या हो, चार्जेस कहीं पे रखे हुए हैं। अगर एक चार्ज Q1, Q2, Q3, ये सेम आप उसी तरह पर जिस तरह से हमने लॉ ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, ऐसे ही nth नंबर ऑफ चार्जेस तक रखे हुए बेटा, Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं। मुझे किसी पॉइंट QP पे, मुझे किसी पॉइंट P पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, Q1 की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q2 की अपनी होगी, Q3 की अपनी होगी, Qn की अपनी होगी। तो इन सब की अपनी अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होगी, Q1 सब मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो E1 देखो, E2, E3, En, बहुत सारे वेक्टर। तो पिछले ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जिस तरह से कूलम्ब्स लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, जहां पे फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होता है, इन द सेम वे इस जगह पे भी तीन सब अलग अलग डायरेक्शंस है, सब अलग अलग डायरेक्शंस है। तो यहाँ पे भी वेक्टर सम करने के लिए हमेशा हम लोग लॉ ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग लगाते हैं। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन E नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 प्लस En। कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला मुझे पता है E का, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इंटू R कैप, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं E1, E नेट में लिख सकते हैं E1 को K Q1 अपॉन R1 मॉड में R1 का स्क्वायर R1 कैप प्लस K Q2 अपॉन मॉड में R2 स्क्वायर R2 का कैप प्लस डैश 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 प्लस K Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R3 का Rn का, सॉरी Rn है, Qn Rn का कैप। तो देखा जाए सब में K कॉमन है, A को बाहर निकाल दो, समेशन ऑफ, सब वेक्टर फॉर्म में है बेटा, समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक
Qn अपॉन Rn का मॉड का स्क्वायर Rn का कैप, दिस इज व्हाट ई नेट। ई नेट हमको मालूम चल गया ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये क्या मालूम चल गया? ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन ड्यू टू जब मल्टीपल चार्जेस हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालते हैं बेटा, तो क्या देता है वो मुझे ये बताता है कि उस जगह पे जिस पॉइंट P, जो भी पॉइंट P होगा, वहां पे सबकी अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो हम लोग किससे ऐड करेंगे? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। याद रखना, किसी दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरफेयर नहीं करती है, यही हमें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन समझाता है। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन डन हो गया। अब आगे के टॉपिक्स जो हम लोग डील करने जा रहे हैं, देख सकते हो बेटा, आगे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है वो पैटर्न कैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न्स को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न्स को समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न्स को समझना है, ध्यान देना। मुझे पता है, सबको पता है ये बात। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये, पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर लेकिन ये तो दूर दूर है ना, ये दूर दूर है, कहीं आसपास नहीं। पर मान लो अगर दो चार्जेस पास में रखी, प्लस माइनस, भैया अगर इसमें से निकलेगी तो नेगेटिव में ही जाएगी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखना, जिस भी चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, जिस भी चार्ज बॉडी में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, वो हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। हमेशा सरफेस जिस जगह से वो निकल रही है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग। ध्यान देना, देखो प्लस से माइनस में एक डायरेक्ट लाइन गई, ओरिजिनेटिंग करी या फिर वहां पे डायरेक्ट टर्मिनेट करे, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, पॉजिटिव से एरो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव में एरो हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव का। और अगर पॉजिटिव होते बेटा पास पड़ोस में, ध्यान देना, पॉजिटिव का पॉजिटिव में कभी नहीं जाएगा। आखिर ये तो रिपल्शन क्यों करना, कभी देखना दो झाड़ुओं को पकड़ कैसे मिलाने की कोशिश करते, देखो एकदम फैल जाएगी। सेम वही हालत होगी यहाँ पे, ये ऊपर भागेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बात समझ में आ रही बेटा? इंटरसेक्ट कभी नहीं करती हैं। कौन इंटरसेक्ट नहीं करता है? ध्यान देना इस पे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह की क्या होती है, इट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस। इस तरह की चार्जेस से इस तरह से चार्जेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और टर्मिनेट होती है। तो यहाँ तक था, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा।